हेलो साथियों, आपने देखा होगा विभिन्न लोगों में तरह तरह की एंजाइटी होती है और ये बहुत कॉमन होता है एंजाइटी होना। और एक है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये अधिकतर लोगों में होती है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, जैसे मैंने आपको एंजाइटी पे और भी वीडियोस दिए हैं और लोगों ने काफ़ी मुझे अभी रिक्वेस्ट किया कि साहब आप मुझे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जैसे एंजाइटी के कई प्रकार होते हैं, तो ये भी एक प्रकार है और ये बहुत ही कॉमन प्रकार है, अधिकतर लोगों को होता है। लेकिन जब कोई लॉन्ग टर्म कंडीशंस हो जाती है, जैसे उसमें आदमी एंशियस रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंटरव्यू है, हमको ट्रेन पकड़नी है, हमारा एग्ज़ाम है, वो तो एंजाइटी बहुत कॉन्शियस है, बहुत ही नॉर्मल है हमको एंशियस होना। लेकिन जब यही एंजाइटी लॉन्ग टर्म हर समय रहती है, हमको जनरलाइज हो जाती है, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस होती हैं, कई इश्यूज होते हैं। जैसे उसमें होता है हेल्थ हो गया, मनी हो गया, फैमिली, वर्क, मतलब हर इशू पे हमको चिंता रहेगी, तरह तरह की चिंता होती है। आइए देखते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि जनरलाइज एंजाइटी क्या होती है। देखिए, जैसे इसमें होता है बेचैनी, और एंजाइटी में होती है, आपको पता ही है, बेचैनी होती है, थकान हो जाएगा और ध्यान ना लगेगा अपने किसी काम करने में, चिड़चिड़ापन आएगा, प्यास लगेगी, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, मांसपेशियों में खिंचाव होगा और सीने में भी दर्द हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाएगा और कमजोरी लगेगी। ये सब इसके सिम्टम्स है। अब ये हुआ, जैसे होता है कई बार कि भाई एकदम से परेशान हो गए, हम एग्जाम में जा रहे हैं, अरे लाओ जल्दी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, प्यास लग गई, पल्पिटेशन हो गया, वो इसके सिम्टम्स हैं। अब ये होती क्यों है, बहुत कॉमन है ये, बट इसको हमको मैनेज करना है। देख कैसे कॉमन होती है, ये क्यों होती है। एक तो होता है इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स को मान लीजिए हैबिट है हर चीज़ परेशान हो जाएंगे, मदर या फादर, तो बच्चा ये परेशान होगा कि वो शुरू से पेरेंट्स को देख रहा है, जरा से बातें परेशान हो जाते हैं, तो वो भी विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और कहेगा अच्छा मेरे डैडी को भी ऐसा होता था, मुझे भी ऐसी हो रहा है, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ, नथिंग न्यू, क्योंकि ये होता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा कारण इसका होता है कि हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, किसी की ऐसे पास हिस्ट्री रही है, बहुत स्ट्रेसफुल वातावरण में वो पला बड़ा है, या ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ऐसी जगह नौकरी कर रहा है, ऐसे पढ़ रहा है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, तो उससे, या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है किसी का, चाइल्ड एब्यूज हो गया, बुलिंग हो गया या रेप हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये उसको फिर एंजाइटी हो जाती है जनरलाइज टाइप की। अब इसमें क्या है, तीसरा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे बहुत घरों में घरेलू हिंसा हो रही है, बच्चा डर गया तो उसमें हो जाएगा जनरलाइज एंजाइटी, कि वो हर समय परेशान रहेगा, चिड़चिड़ाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट वो उसके वातावरण से प्रभावित हो गया है। अब देखिए, इसका चौथा हमारा कारण क्या था, लॉन्ग टर्म इलनेस, किसी को लॉन्ग टर्म इलनेस हो गई है, जैसे किसी को कैंसर हो गया मान लीजिए, ये ऐसी बीमारी हो गई, इसका कोई लाइलाज बीमारी है, अब हर समय परेशान है, चिड़चिड़ा रहा है, बेचैनी है, यार कैसे हो गया, इससे कैसे मैं बाहर निकलूँ, कैसे क्या है, हर समय मतलब एक परेशान सा हो रहा है, हर समय परेशान हो रहा है, जल्दी थक जाएगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ाएगा, क्यों, उसको इलनेस जो है वो उसको तंग कर रही है। और इसका नेक्स्ट कारण क्या है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग और एल्कोहल, बहुत ज़्यादा ड्रग अल्कोहल लेने से भी होता है कि सिम्टम आ जाते हैं हमको एंजाइटी के, आदमी कमजोरी फील करेगा, थका फील करेगा, ध्यान नहीं लगा पाएगा जब तक ड्रग ना ले, तो उसमें इस तरह की सिम्टम्स आ जाते हैं। अब देखिए, सिम्टम आ जाएंगे और ये हो गए कारण ड्रग वगैरह लेना। अब सबसे चीज़ क्या है, इसको कैसे ठीक करें, मालूम चल गया हमको सिम्टम क्या है, क्यों हुआ, अब ठीक कैसे करें। देखिए, इसके जो है बहुत सिंपल 5 स्टेप हमने निकाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और सबको हेल्प कर देंगे। सबसे पहला देखिए होता है साइकोथेरेपी मेथड। साइकोथेरेपी में क्या आता है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस CBT में क्या होता है, जो हमारा साइकेट्रिस्ट है वो पूरी एक हिस्ट्री बनवाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, कि हम क्या हम सोचते हैं, कैसे उस पर विचार करते हैं, कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं।
डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को हमको फिर एनालाइज करवाते हैं कि हम क्यों करते हैं, किन सिचुएशन से करते हैं। फिर वो बताते हैं कि भाई अब इसमें ऐसा नहीं ऐसा करो, ताकि कॉग्निटिवली हम लोग थोड़ा सा और मेच्योरली फील करें और हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट है वो हमारा बेटर हो जाए, मतलब हम इमोशनली स्टेबल हो जाएं, जरा से एक बात से घबराए ना। तो ये हमारे साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी करवाते हैं। तो इसलिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, अगर देख रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है सेल्फ हेल्प वगैरह से। और दूसरा हमारा होता है मेडिटेशन। मेडिकेशन में क्या होता है, दवाई देते हैं, जो केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी में, माइंड वगैरह में, वो डॉक्टर उनको बैलेंसेस को ठीक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अमिगडाला हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाता है। तो ये सब हमको डॉक्टर केमिकल इम्बैलेंस के लिए दवाई देते हैं, और उस दवाई से फिर केमिकली जो इम्बैलेंस खत्म हो जाता है तो होता है मेडिकेशन। तो पहला हो गया हमारा साइकोथेरेपी में CBT आ गया, दूसरा हमारा हो गया मेडिकेशन, तीसरा हमारा आता है सपोर्ट ग्रुप्स। देखिए आजकल तो बहुत सपोर्ट ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट वगैरह पे भी है और ऑफिस वगैरह में बोलते हैं कि आपको वो सपोर्ट ग्रुप में एक से ग्रुप में कई लोग रहते हैं, सब मान लीजिए एंजाइटी है तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो उनका काउंसलर है वो बताता है या जो थेरेपिस्ट है कि भाई आप कैसे करिए, ठीक कैसे क्या करिए, तो वो आपस में सपोर्ट ग्रुप से हेल्प मिल जाती है। उनका जो काउंसलर भी बताता है कि भाई अब ऐसा नहीं अब ऐसा करो। और सपोर्ट ग्रुप में ये भी होता है, जैसे किसी ने कहा कि भाई ठीक है हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने कहा भाई हमको इन लोगों की हेल्प कर दीजिए तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तो उनको सपोर्ट मिल गया उस सेगमेंट से, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और हमारा नेक्स्ट है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल में क्या है, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स क्या है, जैसे उसमें है कि नींद को पूरा लेना, डाइट पूरी ठीक लेना, प्रॉपर लेना, न्यूट्रिशस लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जिम वगैरह जाना, जो है वॉक करना, ये सब करना है। और उसके अलावा हमको है कि इसमें आपको करना पड़ेगा कि कैफीन कॉफ़ी वगैरह हमको कम लेनी पड़ेगी, ये सब हमको नहीं लेना पड़ेगा। और उसके अलावा हमको ड्रग्स एल्कोहल से बच के रहना पड़ेगा, सिगरेट वगैरह से जितना कम से कम ले, ना ले तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे हमको बचना पड़ता है। और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, स्मोकिंग वगैरह सब दूर रखनी है, कुछ नहीं करना है, ताकि हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हो तो उससे हमको बॉडी और माइंड सब थोड़ा स्ट्रांग होगा। बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड को भी आराम मिलेगा, हम बेटर होंगे, सोचने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, कॉग्निटिव पावर बढ़ेगी। और हमारा देखिए आखिरी जो है कि ये सब करते करते आदमी में होना चाहिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कि मैं एंजाइटी को नहीं होगी, फिर क्यों जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, थोड़ी बात हुई खत्म हुई। लेकिन होता क्या है इसमें कि वो काफ़ी देर चलती रहती, हर समय होगी। हेल्थ हमारी क्या हो जाएगी, पैसे का क्या होगा, फैमिली को क्या होगा, तो सोचते रहेंगे बिना बात को। जो चीज़ें नहीं है वो भी हम सोचेंगे, यही इसमें होता है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है हम परेशान हो रहे हैं, फिर एग्जिस्ट करे तो आप परेशान हो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें होता है कि हमको समझ लीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, और हर समय हमको रहना पड़ता है इसमें प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम रहेंगे तो हमारा ठीक रहेगा, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रहो। हम तो होता है नहीं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल हर चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ है ही नहीं, हम परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हमको यह है प्रेजेंट में रहना है, अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं, इसलिए कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, अब मैं पहले से बेटर हूँ, अब मैं बेटर हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। तो इस तरह से सिंपल ये 5 स्टेप्स हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया, इनको अपना के हम लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। देखिए थोड़ी बहुत एंजाइटी सबको होती है, बट जहाँ वो एक होता है लिमिट से बाहर, लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ खराब होती है, वैसे इसका हाल है। तो ये हमको बहुत नुकसान करती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि हम अपने सो नहीं पाएंगे, हेल्थ खराब होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, और परफॉर्मेंस से फिर हमारा करियर अफेक्टेड होगा, हमारे एग्जाम के रिजल्ट अफेक्टेड होगा, हमारा जॉब अफेक्टेड होगा, सब चीज़ ओवरऑल हेल्थ हैप्पीनेस सब अफेक्टेड होती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा।